जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, संत जन प्रकाश रूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नहीं जलेगा। और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है, उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है, वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है, वह उसमें कभी नहीं बंधता। हे रामचंद्र जी, वांछा ही इसको दुखी करती है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसे प्राप्त करता है, तब क्षण भर सुख होता है, और जब उनका वियोग होता है, तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वासना त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहादिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहम भाव होता है, तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे ही रामचंद्र जी,
ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राघव, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता यानी अभिमान के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होंगे और द्वैत रूप तुम्हें कुछ न प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इसे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़ आप ही जागो। इस बंधन से मुक्त होंगे। इससे विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक शोभ आकर प्राप्त हो तो भी उसको विकार नहीं होता। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शिखर ध्वज चुड़ाला से कहता है कि हे अंगने, अब तुम फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या बात है? हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत का सार पान किया है। वह त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक पदार्थ तुमने पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तुम में भोग वासना भी नहीं रही, शांत रूप हो गई हो। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है और तुम्हारे श्वेत केश भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? चुड़ाला बोली, हे राजन, यह जो कुछ दिखता है सो किंचन है। इससे रहित जो निष्किंचन पद है उसको पाकर मैं श्रीमान हुई हूं। जिसका आकार निष्किंचन है और जिसमें दूसरे का अभाव है उसी को पाकर मैं श्रीमान हुई हूं। और जो कुछ भोग है उनसे रहित होकर अभोग भोग भोग कर उस भोग से तप्त हुई हूं। अर्थात मैंने आत्मज्ञान और आत्मा में विश्राम पाया है। जैसे सदा शांत रूप और श्रीमान हूं। हे राजन, जितने ये राजभोग्य सुख है उनको त्याग कर मैं परम सुख को भोगती हूं और राग द्वेष से रहित होकर मैं ऐसी बनी हूं कि अस्थि भी हूं और नास्ति भी हूं। जो कुछ नेत्रों से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है और मन से चिंतन होता है, वह सब स्वप्न सा मिथ्या है। मैं वहां स्थित हुई हूं जहां इंद्रियां और मन की गति नहीं और अहंकार का उत्थान नहीं। उस पद को मैंने पाया है जो सबका आधार, सबका आत्मा और सर्व अमृत है। उसका सार अमृत मैंने पान किया है। इससे मेरा कदापि नाश नहीं और कदापि मुझे कोई भय भी नहीं है। हे राम, जब इस प्रकार रानी ने कहा तो राजा शिखर ध्वज उसके वचन
न समझा और हंसकर बोला, हे मूर्ख स्त्री, यह तो क्या कहती है? प्रत्यक्ष वस्तु जो नहीं दिखती उसको सत्य कहती है और कहती है कि मैं दिखती हूं। ये वचन तेरे कौन मानेगा? इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू जो कहती है कि मैं ऐश्वर्य को त्याग कर श्रीमान हुई हूं, सो निष्किंचन को पाकर इन वचनों वाला शोभा नहीं पाता। तू कभी कहती है कि इन भोगों को मैंने त्याग दिया है और इनसे रहित जो अभोग है उनको भोगती हूं। कभी कहती है कि मैं कुछ नहीं, फिर कहती है मैं ईश्वर हूं। इससे महामूर्ख देख पड़ती है। जो इसी में तेरा चित्त प्रसन्न है तो ऐसे ही विचार, परंतु यह बात सुनकर इसे कोई सत्य न मानेगा और तुझे यह शोभा भी नहीं देता। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर राजा उठ खड़ा हुआ और मध्याह्न का समय हो जाने से स्नान के निमित्त गया। रानी के मन में बहुत शोक हुआ। उसने विचार किया कि यह बड़े कष्ट की बात है जो राजा ने आत्मपद में स्थिति न पाई और मेरे वचनों को न जाना। यही मन में सोचकर वह अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजा को न बताया। जैसे आचार में लगी, जैसे अज्ञान काल में चेष्टा करती थी, वैसे ही वह ज्ञान पाकर भी करने लगी। एक समय रानी के मन में आया कि प्राणों को ऊपर चढ़ाऊं और ऊर्ध्व को लाकर उदान और अपान को वश करूं, जिससे आकाश और पाताल दोनों स्थानों में जाऊं। ऐसे सोचकर रानी योग में स्थित हुई और प्राणायाम करने लगी। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। स्थावर जंगम रूप संसार वृक्ष है और संकल्प इसका बीज है। वह कौन प्राणायाम पवन है जिससे आकाश को उड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं? अज्ञानी पुरुष भी उसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं और ज्ञानवान कैसे लीला करके विचरते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 3 प्रकार की सिद्धि होती है। एक तो उपादेय सिद्धि है कि यह वस्तु मुझे मिले, इसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं। दूसरी सिद्धि यह है कि यह दुख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊं। यह चिंता महा अज्ञानी की रहती है। और तीसरी सिद्धि यह है कि जो मैं कर्म करता हूं उसका फल मुझे मिले। यह विचार करने वाला भी अज्ञानी है, क्योंकि वह अपने को कर्ता मानता है। ज्ञानवान इनको नांग कर बरतता है। वह अगर कभी इनमें बरतता भी है तो उसको यह निश्चय रहता है कि न मैं करता हूं न भोगता हूं। योग करके लोग इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि देश, काल, वस्तु और क्रिया उनके अधीन हो जाती है। मुख में गुटखा रख के जहां चाहे उसी स्थान में पहुंच जाना, नेत्रों में अंजन डाल के जिसको देखा चाहे उसको देख लेना और खड़ंग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी का वश कर लेना, यह क्रिया पदार्थ है। और देश यह है कि जो सब पर्वत, उनमें कितने ही पीठ है जो बड़े उत्तम हैं।
जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं सो भी तुम सुनो। नाभि के तले आधार चक्र में एक कुंडलिनी शक्ति है। सर्पिणी की नाई उसमें कुंडल है और वह कुंडल मार बैठी है। वासना ही उसका विष है। जितनी नाड़ी है उन सबकी यह समष्टि है। उस कुंडलिनी में जब मनन होता है तब मन प्रकट होता है, जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है, जब अहम भाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है, जब स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है, और जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है तब पवन प्रकट होता है। इसी प्रकार पंच तन्मात्राएं और चारों अंतःकरण प्रकट होते हैं। जितनी नाड़ी है वे सब कुंडलिनी से प्रकट होती है और आत्मा का प्रकट होना भी उससे जाना जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उससे आत्मा का प्रकट होना कैसे जाना जाता है? आत्मा तो देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है और सब देश, सब काल और सब वस्तुओं से पूर्ण है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में और धूप में सब जगह दिखता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वत्र समान है और प्रकट सात्विक गुण में दिखती है। जो कुछ नाड़ियां और इंद्रियां हैं वे कुंडलिनी शक्ति से उदय होती है। जब यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर पवन को स्थिर करता है तब जो कुछ भीतर प्राणवायु है वे सब इसके वश होते हैं। जैसे सब सेना राजा के वश होती है उसी प्रकार सब इंद्रियां प्राण के वश होती है। जो प्राणवायु वश नहीं होता तो आदि व्याधि रोग उपजते हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि व्याधि कैसे होती है सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन की पीड़ा का नाम आदि है और देह के दुख को व्याधि कहते हैं। आदि तब होती है जब संकल्प होता है कि यह सुख मुझे मिले, पर यदि वह वस्तु नहीं प्राप्त होती तब चिंता करके मनुष्य दुख पाता है। और व्याधि तब होती है जब वात, पित्त, कफ का विकार शरीर में होता है और उससे मनुष्य दुख पाता है। जब मन और शरीर का दुख इकट्ठा होता है तब आदि व्याधि दुख इकट्ठे होते हैं, और जब भिन्न भिन्न होते हैं तब दुख भी भिन्न भिन्न होते हैं। ज्ञानवान को न आदि होती है न व्याधि। यह योग की कला मैंने विस्तार से नहीं कही है, क्योंकि पूर्व के ज्ञान क्रम का प्रसंग रह जाएगा। जितनी कला है उन सबको मैं जानता हूं, परंतु यह कला ज्ञान मार्ग को रोकने वाली है। वासना 4 प्रकार की है, सो तुम सुनो। एक वासना सुषुप्ति है, दूसरी स्वप्न, तीसरी जागृत और चौथी क्षीण। स्थावर योनि को सुषुप्ति वासना है, सो आगे चेतेगी। तिर्यक योनि की स्वप्न वासना है, उनको वासना का ज्ञान भी नहीं। जंगम अर्थात मनुष्य, देवता आदि को जागृत वासना है, वे वासना ही में लगे हैं। ये 3 वासना तो अज्ञानी की है और क्षीण वासना ज्ञानी की है, अर्थात उसको वासना की सत्यता नष्ट हो जाती है। जब इस प्रकार वासना निवृत्त होती है तब
आगे संसार भी नहीं रहता। जब कुंडलिनी शक्ति से वासना उठती है तब पंच तन्मात्राओं के द्वारा संसार का भान होता है। संसार रूपी वृक्ष का बीज वासना ही है। दशों दिशाएं उस वृक्ष के पत्ते हैं। शुभ अशुभ कर्म उसके फूल है और स्थावर जंगम फल है। जैसी जैसी वासना पुर्यष्टक से मिलकर यह जीव करता है वैसे ही आगे फल होता है। हे रामचंद्र जी, इससे वासना का त्याग करो। वासना ही संसार रूपी वृक्ष का बीज है और निर्वासनिक होना ही पुरुष प्रयत्न है। तब विश्व कदापि न भासित होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार रूपी रात्रि नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर संसार रूपी अंधकार निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, आधि व्याधि बड़े रोग हैं, वे मन से होते हैं। राम जी ने पूछा, है भगवान, आधि रोग तो मन से होता है, पर व्याधि तो शरीर का रोग है, वह मन से कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, व्याधि दो प्रकार की है, एक लघु और दूसरी दीर्घ। जो शरीर को कोई दुख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं। वह स्नान और जप से निवृत्त हो जाती है। दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोग को कहते हैं। वे बड़े रोग हैं और मन के शांत हुए बिना निवृत्त नहीं होते। इसी से आधि व्याधि दोनों मन से होते हैं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, व्याधि मन से कैसे होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चित्त शांत होता है तब कोई रोग नहीं रहता। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक आधि व्याधि होती है। जो कुछ अन्न बाहर अग्नि से परिपक्व होता है उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुंडलिनी पुर्यष्टका से मिली हुई है वह उदान पवन को ऊर्ध्वमुख हो उठाती है और अपान पवन उससे नीचे को उठता है। उदान और अपान का आपस में विरोध है। उनके क्षोभ से अग्नि उठती है और हृदय कमल में वह स्थित होती है। तब बाहर अग्नि का पका भोजन हृदय की अग्नि से फिर पकता है और सब नाड़ियां अपने अपने भाग रस को ले जाती है। वीर्य वाली नाड़ी वीर्य को, रुधिर वाली नाड़ी रुधिर को रखती है। पर जब राग और द्वेष से चित्त कुंडलिनी शक्ति में क्षोभ को प्राप्त होता है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों को छोड़ देती है और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता। तब उस कच्चे रस से रोग उठता है। जैसे राजा को क्षोभ होता है तो सेना को भी क्षोभ होता है, और जब राजा को शांति होती है तब सेना को भी शांति होती है। तब नाड़ी अपने अपने स्थानों में स्थित होती है, कोई रोग नहीं होता। इससे हे रामचंद्र जी, आधि व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्य का चित्त निर्वासनिक नहीं होता, पर जब चित्त शांत होता है तब रोग कोई नहीं रहता। इससे निर्वासनिक पद में स्थित हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान,
पीछे आपने कहा है कि मंत्रों से भी रोग निवृत्त होते हैं। सो कैसे निवृत्त होते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती है कि इस मंत्र से रोग निवृत्त होगा। तब पुण्य क्रिया, दान, संतजनों की संगति और य, र, ल, व आदि जो अक्षर है इनका जप करके, क्योंकि जितने कुछ जप और मंत्र है सो इन अक्षरों से सिद्ध होते हैं, इनका जप करके व्याधि रोग निवृत्त हो जाता है। योगीश्वरों का क्रम अणु और स्थूल है, सो भी सुनो। जब ये प्राण और अपान कुंडलिनी शक्ति में स्थित होते हैं तो इनको वश करके योगी गंभीर होता है। जैसे मशक में पवन होता है, इस प्रकार पवन को स्थित करके कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है और ब्रह्मरंध्र में जा स्थित होती है। एक मुहूर्त पर्यंत वहां स्थित हो तो मनुष्य आकाश में सिद्धियां देखता है। जिस प्रकार इसका क्रम है वह भी तुमसे कहता हूं। हे रामचंद्र जी, सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है उसमें जब पूरक द्वारा कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राणवायु के प्रयोग से 12 अंगुल पर्यंत मुख से बाहर अथवा भीतर या ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित है, तब आकाश में सिद्धों का दर्शन होता है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जब ब्रह्मरंध्र में जीव कला जाकर स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्रों से होता है, सो नेत्रादिक इंद्रिया तो कोई नहीं होती। नेत्रों के बिना दर्शन कैसे होता है? वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो राम, पृथ्वी में विचरने वालों को आकाश में विचरने वालों का दर्शन नहीं होता, परंतु दिव्य दृष्टि से होता है। चर्म दृष्टि से वे नहीं देख पड़ते। विज्ञान के निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं उनसे दर्शन होता है। जैसे स्वप्न में चर्म नेत्रों के बिना भी सब पदार्थ देख पड़ते हैं, वैसे ही सिद्धों का दर्शन होता है। परंतु इतनी विशेषता है कि स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं भासित होते और न उनसे कुछ अर्थ सिद्ध होता है, पर सिद्धों के समागम की चेष्टा जागृत में भी स्थित प्रतीत होती है। मुख के बाहर जो 12 अंगुल पर्यंत अपान का स्थान है उसमें रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता है, और जब बहुत देर तक वह प्राण वायु स्थिर होता है तब और पुरियों और दिशाओं के स्थानों में प्राप्त हो सकता है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो पदार्थ चंचल है वे क्यों कर स्थित होते हैं? वक्ता गुरु कृपा करके उत्तर देते हैं। वे तर्कपूर्ण दुष्ट प्रश्नों से भी नहीं उबते, न खेत को प्राप्त होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसी जो वस्तु है वैसी ही उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है। आदि जगत के प्रकट होने से जैसी नीति हुई है वैसे ही अब तक आत्मा में स्वभाव शक्ति का स्फुरण होता है। यह जो अविद्या है सो अवस्तु रूप है, और जो कहीं वस्तु रूप होकर भी भासित होता है सो ऐसे है जैसे वसंत ऋतु में शरद काल के फूल देख पड़ते हैं और वसंत ऋतु के शरद काल में भी।
यह भी एक नीति है कि इससे इस द्रव्य की शक्ति ऐसी हो जाए, परंतु स्वरूप से सब ब्रह्म रूप है। द्वैत या नानात्व कुछ नहीं, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। व्यवहार के निमित्त नानात्व की कल्पना हुई है, वास्तव में द्वैत कुछ भी नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, सूक्ष्म रंध्र से स्थूल रूप वायु कैसे निकल जाती है और अणु सूक्ष्म रूप होकर फिर स्थूल भाव को कैसे प्राप्त होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे आरे से कटे काष्ठ के दो टुकड़ों को जोर से घसीए तो उससे स्वाभाविक अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही मांस में जो कमल उदर में है उसके मध्य हृदय कमल है और उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति है। उस कमल के भीतर दो कमल हैं, एक अधः और दूसरा ऊर्ध्व। अधः में चंद्रमा की स्थिति है और ऊर्ध्व में सूर्य की स्थिति है। उनके मध्य में कुंडलिनी लक्ष्मी स्थित है। जैसे पद्म पराग मणि का संपुट हो या मोतियों का भंडार हो, वैसे ही उसका महाउज्ज्वल रूप है। जैसे आवर्त में फेन के मिलने से शलशल शब्द प्रकट होता है, वैसे ही उससे शब्द निकलता है। और जैसे डंडे के साथ हिलाने से सर्पिणी शब्द करती है, वैसे ही उस कुंडलिनी से प्रणव शब्द का उदय होता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।